सो इससे पहले जो है वो मोमेंट कैलकुलेशन तक हमने किया था, तो आई होप कि अब मोमेंट कैलकुलेशन आपको समझ में आया होगा और मोमेंट कैलकुलेशन आपने कर लिया होगा। तो देखो, मोमेंट कैलकुलेशन करने के बाद जो है वो आपको ऐसा कुछ टेबल बनाना पड़ता है और इसमें जो है वो हमें लॉन्ग स्पैन और शॉर्ट स्पैन में डिवाइड करना रहता है। अब देखो, लॉन्ग स्पैन को अगर आप समझ जाओगे तो शॉर्ट स्पैन भी आ जाएगा, क्योंकि जस्ट इसमें जो है वो मीन्स नंबर इंटरचेंज करने का बात है। तो मैं आपको लॉन्ग स्पैन का ही अगर बात करूँ तो देखो, यहाँ पे जो है वो आपको पहले निगेटिव बेंडिंग मोमेंट, पॉजिटिव दोनों में आपको करना होता है। अब सिमिलरली अब जो है वो हमारा एक टेबल बनाएंगे जिसमें जो है वो बेंडिंग मोमेंट लिखेंगे, डी लिखेंगे, AST लिखेंगे, स्पेसिंग लिखेंगे, स्पेसिंग प्रोवाइडेड लिखेंगे। ओके, तो ये प्रिपेयर कर देंगे तो हमारा डिज़ाइन का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हमारा शियर चेक एक बचेगा। ओके, तो इसकी बात करते हैं पहले हम कि बेंडिंग मोमेंट तो हो चुकी है, जो डी है वो कैसे निकालना है। डी क्या होता है कि हमारा जो है वो जो कंप्रेशन फ्लैंज है, जो कंप्रेशन मेंबर है सबसे ऊपर वाला, टॉप पोर्शन से लेकर जो है वो स्टील इन्फोर्समेंट के CG तक। ओके, सो यहाँ पे जो है वो हम लोग देखेंगे कि दो पार्ट के लिए हम लोग जो है वो डी कैलकुलेट करेंगे। एक होगा कॉलम के लिए, ओके, कॉलम स्ट्रिप के लिए, और एक होगा हमारे मिडिल स्ट्रिप के लिए। ओके, सो मिडिल स्ट्रिप हमारा क्या है कि मैंने आपको बताया था ना इधर की मिडिल स्ट्रिप और कॉलम स्ट्रिप। ओके, सो देखो, मिडिल स्ट्रिप जो है वो होता है, उसमें हम लोग जो है वो यहाँ पे आपको जो मैंने दिखाया था, तो देखो ये जो मिडिल स्ट्रिप है, तो मिडिल स्ट्रिप में तो पूरा स्लैब का ही थिकनेस होगा। ओके, पूरा स्लैब ही प्रोवाइड करते हैं। लेकिन कॉलम स्ट्रिप जो है वो, उसमें क्या होगा कि उसमें कॉलम हेड भी होगा, ड्रॉप भी होगा और स्लैब भी होगा, तो इसीलिए हमें रिइंफोर्समेंट ज़्यादा देना होगा। तो यहाँ पे डी भी जो है वो हमारी ज़्यादा डेप्थ हो जाएगी। ओके, सो यहाँ पे जो है वो कॉलम स्ट्रिप का जब आप निकालोगे तो जो डी हम लोगों ने कॉलम स्ट्रिप के लिए निकाला था, यानी कि मैं आपको पहले दिखा दूं कि हमने डी का कैलकुलेशन किया था, दो बार हमने डी निकाला था ना। एक जो है वो डी हमने निकाला था नॉर्मल सबसे पहले स्लैब के लिए, तो ये जो डी यूज करेंगे हम लोग 265 कैपिटल डी है ये। ओके, तो ये जो 265 है ये हमारा मिडिल स्ट्रिप के लिए यूज़ करेंगे, और जो हमने जो है वो 335 लिया था ये हम लोग जो है वो कॉलम स्ट्रिप के लिए यूज़ करेंगे। ओके, सो ये जो है वो आपको समझना है। अब यहाँ पे जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे लिया कि डी इन लॉन्गर डायरेक्शन। ओके, सो डी इन लॉन्गर डायरेक्शन जो है वो 335। देखो पहले जो है वो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये कॉलम स्ट्रिप के लिए निकाल रहे हैं। ओके, और मिडिल स्ट्रिप के लिए भी हम लोग निकालेंगे, तो कॉलम स्ट्रिप के लिए निकाल रहे हैं तो डी इन लॉन्गर डायरेक्शन में हम लोगों ने क्या लिया, 335, 20 जो है वो जो हमारा है वो क्लियर कवर है, और 12 जो है वो हमारा एज्यूम किया है हमने कि 12 फाई का बार 12 फाई का जो है वो बार ले रहे हैं, तो ये हमारा 309 आ रहा है। अब जो है वो उसमें से ये एक डायरेक्शन में होगा और ये दूसरे डायरेक्शन में होगा। ओके, सो ये जो है वो हमारा जो 309 आएगा उसमें से हम लोग 12 माइनस कर देंगे तो भी हमारा जो है वो हो जाएगा, या फिर 335 में से आप 20 माइनस करो, फिर 12 करो और -12/2 करो। तो ये हम लोग एक्स्ट्रा 12 क्यों करते हैं, क्योंकि जो रिइंफोर्समेंट होता है वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ता है। ओके, मीन्स अगर आप मैं एक डायरेक्शन में ऐसे जो है वो अगर रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करूँ और दूसरे डायरेक्शन में ऐसे करूँ, तो ये जो है वो आपको दिखाई दे रहा होगा ना कि इस वाले रिइंफोर्समेंट के ऊपर में ऐसे रिइंफोर्समेंट आ रहा है। ओके, तो डी का वैल्यू इस वजह से जो है वो थोड़ा घट जाता है। ओके, सो ये स्मॉल डी का वैल्यू, और ये स्मॉल डी इफेक्टिव जो है वो डेप्थ नहीं है। ओके, तो यहाँ पे जो है वो डी का एक वैल्यू आएगा 309 और एक जो है वो 297 आएगा। ओके, सो देखो जो है वो हम लोगों ने निगेटिव बेंडिंग मोमेंट के डायरेक्शन में 309 लिया है, और यहाँ पे जो है वो मिडिल स्ट्रिप वाले में हमने जो है वो यहाँ पे जो है वो 297 लिया। ओके, शॉर्टर स्पैन के डायरेक्शन में हमने 297 लिया है, और जो लॉन्गर स्पैन के डायरेक्शन में हमने 309 लिया है। ओके, तो दिस -12 करोगे तो दिस हो जाएगा। ओके, सिमिलरली जो है वो अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे जहाँ पे जो है वो इंटरसेक्शन होगा मिडिल स्ट्रिप का, तो यहाँ पे जो हमने लिया था 265। ओके, तो ये मिडिल स्ट्रिप की हम बात कर रहे हैं तो इसलिए 265 लूँगा मैं, पहले ही मैंने आपको बता दिया है क्यों। और उसमें से जो है वो माइनस होगा 20 -12/2, तो ये 239 आ गया। शॉर्टर डायरेक्शन में हमारा दिस -12 हो जाएगा, तो सिंपली 227 आ गया। ओके, सो ये आप देख लो कि हम ऐसे ही जो है वो टेबल फिल करेंगे। यहाँ पर जो है वो मिडिल स्ट्रिप की बात करें तो यहाँ पर 239 आ गया, और इसमें से भी जो है वो हम 12 माइनस कर देंगे तो ये हमारा 227 आ गया। ओके, सो ये आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद जो है वो एट द इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम एंड मिडिल स्ट्रिप, जहाँ पे कॉलम मिडिल स्ट्रिप का इंटरसेक्शन होगा तो यहाँ पे भी जो है वो हम लोग यहाँ पे 265 वाला ही एज्यूम करेंगे।
35 वाला नहीं लेंगे। ओके, सो ये हमारा 239 और 239 आ रहा है। तो आप देखो कि इसमें जो हम लोगों ने निगेटिव वाले में 239 और यहाँ पे जो है वो 239 लिया है। ओके, अब इसके बाद जो है वो ये डी का वैल्यू निकल के आ गया। अब देखो इसको आप थोड़ा अच्छे से खुद से समझोगे तो आपको आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ हार्ड है, थोड़ा सा बस कंसेप्चुअल है कि कॉलम जिधर लग रहा है और मिडिल जिधर लग रहा है। ओके, तो कॉलम वाले में हम लोग 365 वाला लेते हैं और मिडिल वाले में 200 मीन्स 239 वाला जो आ रहा था ना। ओके, सो देख लो आप कॉलम स्ट्रिप में जो है वो कभी भी जो मिडिल में आप देख लो कभी भी जो है वो आपको 265 वाले से ज़्यादा नहीं होगा। ओके, जैसे ये मिडिल का है ना, तो इसमें देखो कभी भी ज़्यादा नहीं होगा, इधर भी देख लो। लेकिन जो कॉलम वाले में है तो कॉलम में एक वाला जो है वो ज़्यादा होगा, 300 जो 35 आया है उससे निकालेंगे और एक जो है वो हमारा 265 वाले से आएगा। ओके, तो ऐसे ट्रिक लगा के भी अगर आप याद करना चाहें तो रट सकते हो। फिर जो है वो मैक्सिमम स्पेसिंग जो होती है वो हमारा 2 टाइम्स ऑफ स्लैब थिकनेस होती है। तो स्लैब थिकनेस हमारा 265 था, तो मैक्सिमम जो है वो हमारा थिकनेस 530 mm होगा। ओके, इसके बाद जो है वो आपको ये वाला टेबल प्रिपेयर करना है। तो इसमें जो है वो हमें AST निकालना है बेसिकली। तो AST निकालने के लिए हम लोग जो है वो एनेक्सर G में जाएंगे और ये वाला फार्मूला हमें मिल जाएगा। तो मैं आपको जो है वो ये फार्मूला भी दिखा दे रहा हूँ एनेक्सर G में। ओके, IS कोड तो आपको शायद एग्ज़ाम में अलाउड होगा, तो वहाँ से आप जो है वो देख लेना। ये वाला फार्मूला जो है वो एनेक्सर G में आप जाओगे IS 456 के, तो आपको जो है वो ये वाला फार्मूला मिल जाएगा। अब इस फार्मूला को जो है वो अप्लाई करना है और यहाँ से AST की वैल्यू निकालनी है। ओके, सो AST की वैल्यू निकालनी है। तो देखो इसमें जो है वो मैं कैलकुलेटर में आपको पुट करके दिखा दे रहा हूँ कि आप कैसे निकाल लेना। ओके, ये एक लाइन में निकल जाएगा। ओके, तो कैसे वो निकलेगा मैं आपको थोड़ा दिखा दे रहा हूँ। फॉर सपोज़ कि हमारा जो है वो मोमेंट अगर 92.3 है और 309 हमारा जो है वो डी का वैल्यू है, और इसमें जो है वो क्या क्या और रिक्वायर्ड है। तो इसमें हमारा बी रिक्वायर्ड है, तो बी की वैल्यू हम लोग ले लेंगे यहाँ पे। बी की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1000। ओके, 1000 mm पे हम लोग ले रहे हैं पर मीटर पे। और उसके बाद जो है वो हमें और क्या चाहिए, FY की वैल्यू चाहिए। तो FY की वैल्यू हम लोग 415 MPa ले रहे हैं। ओके, उसके बाद जो है वो FC की वैल्यू की बात करें तो FC की वैल्यू जो है भी आपको एग्ज़ाम के प्रॉब्लम में आपको दी गई रहेगी। तो FC की वैल्यू जो है वो यहाँ पे M20 के हिसाब से 20 लेंगे हम लोग। तो अब जो है वो मैं इस फॉर्मूले में पुट कर देता हूँ। ओके, तो देखें यहाँ पे जो है वो पहले आपको मोमेंट जो कि हमारा था 92.3। ओके, तो 92.3 इंटू 10⁻⁶। ओके, 10⁻⁶ करना है, क्यों, ताकि जो है वो हमारा यूनिट मेंटेन रहे। उसके बाद जो है वो 0.87 इंटू FY जो कि हमारा 415 है इंटू AST हमें निकालना है, तो इसलिए मैं यहाँ पे x पुट कर दे रहा हूँ, मल्टीप्लाइड बाई D का वैल्यू हमारा है 309। उसके में मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1 माइनस ये वाला फार्मूला में ही बस जो है वो पुट कर रहा हूँ मैं। ओके, AST इंटू FY, तो AST का वैल्यू है हमारा x। ओके, क्योंकि ये हमें निकालना है, इंटू FY की वैल्यू 415 डिवाइडेड बाई B की वैल्यू 1000 इंटू D की वैल्यू 309 इंटू FC की वैल्यू 20। ओके, सो अब जो है वो इसे शिफ्ट कैल्सी इक्वल्स टू, ओके कहाँ सिंटेक्स एरर आया, 92.3 इंटू 10⁻⁶ इक्वल्स टू, हाँ ये वाला सिंटेक्स एरर है। हाँ, यहाँ पे जो है वो FC के 30 नहीं होगा, शिफ्ट कैल्सी इक्वल्स टू, तो देखो ये जो है वो हमारा AST निकल के आ गया 879.23। ओके, सो सिमिलरली जो है वो ऐसे ही आपको निकालना है। तो ये 879.2 आ गया हमारा AST का वैल्यू। सिमिलरली आपको सभी के लिए ऐसे निकालना है। तो आपको कैलकुलेटर में जो है वो सिंपल सा ये वाला फार्मूला पुट कर देना है और यहाँ पे AST की जगह पे x को पुट करना है और आपको निकाल देना है। तो ये वाला आपका जो है वो AST का कॉलम प्रिपेयर हो जाएगा। ओके, अब AST आपके पास आ गया, तो AST के बाद जो है वो आपको क्या करना है कि स्पेसिंग निकालनी है। और स्पेसिंग निकालने के लिए आपको जो है वो सिंपल सा फार्मूला यूज़ करना है, 1000 मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ बार, जैसे π/4 इंटू, अगर मैं 12 5 का बार ले रहा हूँ तो दिस डिवाइडेड बाई AST, जैसे हमारा आया है 879.2। ओके, सो इसको आप निकाल दोगे तो स्पेसिंग निकल के आ जाएगी। अगर ये स्पेसिंग जो है वो 300 से बहुत ज़्यादा होती है तो फिर आपको मिनिमम 300 प्रोवाइड करनी है। और अगर ये स्पेसिंग कुछ ऐसे आती है कि सपोज 159 तो आप 150 mm प्रोवाइड कर दो। ओके, सो यही वाला जो है वो स्पेसिंग हम लोग प्रोवाइडेड और स्पेसिंग जो निकल के आ रही है, तो ये वाला कॉलम सारा ऐसे बढ़ जाएगा। ओके,
और ये वाला फार्मूला हम लोग यूज़ कर रहे हैं जो कि एनेक्सर जी में दिया गया हुआ है। सो आई होप कि आपको जो है वो ये वाला टेबल प्रिपेयर करने आ गया होगा और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है मोमेंट को समझना। ओके, सो अब जो है वो हम लोग शियर चेक पे आते हैं। तो शियर चेक जो है वो इसका बहुत ही क्रूशियल पार्ट है अगर जो है वो अच्छे से किया जाए तो, और वरना तो इसका जो है वो आप सिंपली चेक भी कर सकते हो परमिसेबल शियर कितना आ रहा है। सो इसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, उससे आप शियर चेक देख लेना।